नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेडियो गढ़वानी एफएम 90.8 पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे उत्कर्ष। जैसे कि आप सबको पता ही है, योग सप्ताह चल रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही ज्यादा नजदीक है। इसी क्रम पर आज हमारे बीच जुड़े हैं उषा असवाल जी और साथ ही आशा रावत जी, जो वरिष्ठ योग शिक्षिका हैं, भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि योग पीठ के। मैम, सबसे पहले आप दोनों का ही हमारे स्टूडियो यानी कि रेडियो गढ़वानी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, उषा असवाल जी को, कि योग के बारे में हमारे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को एक छोटी सी जानकारी दीजिए। धन्यवाद सर। मैं योग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे मेरी नॉलेज में वो बताना चाहती हूँ कि आज के आधुनिक दौर में व्यस्तता जीवन के बीच शरीर को निरोग और स्वस्थ रखने के लिए योग सभी की मदद करता है जी। शारीरिक और मानसिक प्रकार की सभी बीमारियों को शरीर से दूर रखने के लिए, साथ ही हमें योग के सभी जीवन पर पॉजिटिव प्रभाव डालता है। ठीक है। और रोजाना योग करने से शारीरिक और मानसिक जो ऊर्जा में विकास होता है, उसके वो हमारे तनाव और डिप्रेशन को भी दूर करता है और मन शांत होता है। शरीर को निरोग रखने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। और हमारे जीवन में जो गलत खान पान हम लोग अपनाए हुए हैं और हम लोग गलत रहन सहन को जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें योगाभ्यास और प्राणायाम अति आवश्यक है, जिससे व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व व सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है जीवन। इसके व्यक्ति न केवल अधिक आदि व्याधि व उपाधि से मुक्त होता है, अभी तो वह समाधि की ओर भी प्राप्ति कर लेता है जी। तो प्रतिदिन योग करने से व्यक्ति के जीवन में रोग, शोक, चिंता, तनाव, दरिद्रता आदि दूर हो जाती है और ऐसे रोगों से राष्ट्र समृद्ध व समस्त बन जाता है। यह योग समस्त धर्मों, वर्गों या समूहों के लिए उपयोगी होता है। और चिकित्सा जगत में चाहे एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेदिक हो, तो कोई भी ऐसी दवा नहीं बनाई गई है कि जो घृणा, द्वेष, नफरत या तनाव आदि को दूर कर सके। लेकिन व्यक्ति ध्यान और प्राणायाम का जब अभ्यास निरंतर करता है, तो उसके अंदर व्याप्त इस प्रकार के नकारात्मक विचार जो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो यही योग का महत्व है। जी, धन्यवाद। अब अगला सवाल जो रहेगा कि आप जैसे योग शिक्षिका हैं, काफी समय आपको हो गया होगा। अभी जो आपको कितने साल हो चुके हैं योग से जुड़े हुए? 7-8 साल तो 7-8 साल हो चुके हैं। तो आप कैसे योग से जुड़े, जर्नी में आप कैसे आए? सबसे पहले तो हम लोग योग से ऐसे मतलब वाकिफ नहीं थे। हम लोग वॉक पे जाते थे, तो एक बार हमारे यहाँ योग शिविर लगा, तो वेटिंग पॉइंट में, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी जाएं और योग का देखें कि कैसे किया जाता है, क्योंकि हर कोई जल्दी से आने को तैयार नहीं होता योग में। तो हम लोगों ने वहाँ गए। हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम थी, शारीरिक प्रॉब्लम थी, थोड़ा घुटने में दर्द था मेरा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा यहाँ से मैं अभ्यास कर लूँ। यूट्यूब से देखा जाता था, मगर यूट्यूब से समझ में नहीं आता था इतना जी। तो मैंने ये सोचा कि थोड़ा मैं वहाँ जाकर के अभ्यास देखूँ, अपने शरीर के लिए थोड़ा देखूँ कि किस तरह से योगाभ्यास किया जाता है, तो घर में कर लूँगी। मगर जब मैंने वहाँ कैंप अटेंड करा, शिविर अटेंड करा, तो मुझे वहाँ लगा कि जो लोग हम मतलब नज़दीक से जो चीज़ देख सकते हैं, वो हम लोग टीवी या चैनल के माध्यम से जो भी देखते हैं, वो थोड़ा उसका इफेक्ट अलग होता है और नज़दीक से करने का इफेक्ट अलग होता है। तो वहाँ मुझे अच्छा लगा कि मतलब हमें ये योग करना चाहिए और इस योग के प्रति जुड़ना चाहिए। तब से मैं लगातार जुड़ी हूँ और अपना पूरा समर्पित हूँ योग के लिए और अपना पूरा टाइम दे रही हूँ। बहुत बढ़िया। आशा जी, आप कैसे जुड़े थे योग से? आपकी क्या जर्नी रही? सर, मेरी जर्नी तो बहुत लंबी है और मुझे लगता है आपके माध्यम से समाज को एक प्रेरणा भी मिलेगी। ये सत्य है, इसमें कोई ये नहीं कि मैंने कहीं से पढ़ा ये बोला। मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी और योग के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी तो पहले से थी, लेकिन तब ठीक थे तो हमने इस तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया। लगा ही नहीं कि हमें भी योग करना। हमने सोचा हम फिट हैं, स्वस्थ हैं, तो योग वो करें जो बीमार हैं। लेकिन जब एक बार मेरे टॉन्सिल हो गए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होने लगे। पूरी रातें मेरे अपने गले को देखते ही निकलती थी जी। इतने सारे मैंने दवाइयाँ ले ली थी। और टॉन्सिल क्या, जब कोई एक चीज़ घर में घुसती तो उसके साथ अनेक चीज़ें घुसती हैं। इसी प्रकार मेरे शरीर में टॉन्सिल क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो जब मैंने डॉक्टर से परामर्श लिया, चेकअप कराया, तो वहाँ निकला कि स्टोन भी मेरे किडनी में हो चुके थे, फैटी लिवर भी मेरा हो चुका था और टॉन्सिल तो मेरी थी। तो डॉक्टर ने कहा हम एक बार में एक ही चीज़ की दवा दे सकते हैं, आपको सारी चीज़ का नहीं दे सकते। तो मैंने टॉन्सिल का इलाज अपना स्टार्ट किया। तो डॉक्टर ने मुझे लास्ट सजेशन दिया कि आप ऑपरेशन करा लो।
मैंने उनसे पूछा कि ठीक है मैं ऑपरेशन करा लेती हूँ तो क्या मैं स्वस्थ हो जाऊँगी? तो उन्होंने कहा कि ये गारंटी नहीं दे सकते हम, इस समय आप स्वस्थ हो जाओगे लेकिन ये दोबारा हो सकते हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं होंगे, ना भी हो लेकिन होने के चांस हैं। तो फिर मुझे परेशानी होने लगी और तो मैं देहरादून चली गई। देहरादून डॉक्टर काला है वहाँ भी मैंने दिखाया, उनका भी सेम यही जवाब था। तो उसके बाद उनसे मैंने लगभग उस दिन 3000 की दवाई ली थी। मैं कोटद्वार वापस आ गई। 8 मई की बात है, हमारे बगल में एक योग शिविर लगा था। तो जैसे वहाँ देखा मैंने कि निःशुल्क योग शिविर है, योग के द्वारा स्वस्थ हो सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे साथ ही हमारे राज्य कार्यालय सदस्य अमित सजवान जी बैठे हुए थे। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे ऐसी प्रॉब्लम है तो क्या मैं आ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं, आपका स्वागत है। तो अगले दिन से मैंने योग स्टार्ट किया। तो आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन मैंने वो दवाएं घर जाके डस्टबिन में डाल दी। अच्छा। जबकि मुझे ये परामर्श दिया गया था मेडिकल स्टोर में एक्सचेंज कर लो, तो दिमाग में नहीं आया कि मैंने दवाई खानी ही नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी तो दूसरे को क्यों प्रेरित करूं। तो उस दिन से आज तक मैंने टॉन्सिल की कोई दवाई नहीं ली। और चमत्कार ये हुआ कि न मैंने स्टोन की कोई दवाई ली, न फैटी लिवर की ली। आज मैं स्वस्थ हूँ। और ये मैं सारी जनता को, जो भी इसको सुने, उनसे यही कहूँगी कि आप लोग ये ना देखें हम स्वस्थ हैं या रोगी हैं, मोटे हैं या पतले हैं, ये देखें कि हम हमेशा स्वस्थ रहें और लॉन्ग लाइफ जिएं। ये मैं आपके माध्यम से ये सूचना, ये अपना मैसेज समाज को देना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है आशा जी कि एक इतना बड़ा रोग जो है, Yes. जो इतनी ऑपरेशन हो जाते हैं, क्या नहीं होता है, इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती है, वो अगर सिर्फ योग के माध्यम से कुछ चंद घंटे अगर हम बिताते हैं योग करने में, तो उससे अगर ठीक हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही सर। तो अब अगला सवाल रहेगा कि आप किस संस्था से जुड़े हैं इस वक्त? हम भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि योग पीठ से संबद्ध कोटद्वार में हमारी संस्था चलती है। जी। हमारी संस्था की 5 शाखाएं हैं। अच्छा। संगठन एक है, उसके 5 भाग हैं। पहला आता है भारत स्वाभिमान न्यास, दूसरा हमारा पतंजलि योग समिति, और तीसरा हमारा आता है महिला पतंजलि, और युवा भारत किसान सेवा समिति। इन तीनों के अलग अलग कार्य हैं। जैसे भारत स्वाभिमान का कार्य है संगठन को बनाना, लोगों को जोड़ना और संगठनात्मक जो भी कार्य होते हैं उनको करना। महिला पतंजलि का है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा योग से जोड़ें, योग का प्रचार प्रसार करें। और योग समिति के जितने भी योग संबंधित गतिविधियाँ होती हैं उनको हम आगे पहुँचाएँ, उन गतिविधियों का ध्यान रखें और उनके किस तरह से हमारे संगठन में योग के कार्य हो रहे हैं उनका हम आगे अपना मैसेज फॉरवर्ड करें। युवा समिति का है कि जैसे युवा हैं हमारे, और माना जाता है कि युवा ही हमारा एक भारत है, भविष्य, जो भारत का भविष्य है वो युवाओं पे डिपेंड करता है जी। तो उनको योग के प्रति जागृत करें। 5वां हमारा संगठन है किसान सेवा समिति, जो कि किसानों को नई नई तकनीकी, और जैसे कि आज आपको पता ही होगा कि केमिकल वाली सारी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये पतंजलि ने ये प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें हम यूज करें और केमिकल मुक्त रहें। जी। तो अब आपकी संस्था जो है, आपने बताया भारत स्वाभिमान न्यास करके, जी, तो इनके कार्य व उद्देश्य क्या रहते हैं? आपके उषा जी से आप सवाल है। जी, जो हमारी संस्था है भारत स्वाभिमान न्यास, ये एक ऐसी संस्था है कि जो हम लोग सुबह उठ करके योग करते हैं। सबसे मेन उद्देश्य ये है कि योग करना, मगर योग के साथ साथ हमारे और दूसरे कार्य हैं कि जैसे हम लोगों का आर्थिक सहायता भी करते हैं। जैसे एक बार यहाँ बाढ़ आ गई थी तो उस समय हम लोगों ने मदद करी थी लोगों की। कोरोना के टाइम पे हम लोगों को आर्थिक मदद करी थी। गरीब असहाय लोग होते हैं उनकी भी हम मदद करते हैं। उनके लिए हम जो हमसे बन सकता है संस्था की तरफ से, अपनी तरफ से हम लोग दान करते हैं और जगह जगह जा कर के हम योग शिविर लगाते हैं, जहाँ से हम लोगों को योग के लिए प्रेरित करते हैं कि योग अपनाइए, अपने जीवन से सारे रोग दूर भगाइए। तो हमारी संस्था के द्वारा नित्य ये कार्य किया जाता है और जब जब मौका मिलता है तो हम लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं। और साथ साथ हमारे संस्था से कितने लोग ऐसे जुड़े हैं कि जो रक्तदान भी करते हैं। रक्तदान भी अभी हाल में बहुत सारे लोगों ने किया है, जिनके माध्यम से रक्तदान जो जरूरी हैं, जिनको आवश्यकता है तो उनको रक्तदान दिया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि जो निस्वार्थ सेवा से किए जाते हैं। तो यही हम लोग करते हैं और आगे
आगे भी जो निस्वार्थ सेवा हमसे बन सकती है हम वो करने का प्रयास करते हैं। ठीक है मैम, धन्यवाद मैम। आपकी क्लासेस कहाँ कहाँ चलती है? यानी कि हमने सुनने में आया कि अलग अलग जगह कोटद्वार में ही कई जगह सुबह के समय में क्लासेस लग रही हैं। कहाँ कहाँ चलती हैं और किस समय चलती हैं और कैसे कैसे इनका जो होता है शेड्यूल बना हुआ है क्लासेस का? ठीक है सर। हमारी क्लासेस जगह जगह कोटद्वार के जगह जगह क्षेत्र में चलती हैं। जैसे हम लोग गाड़ी घाट योग क्लास है, तो गाड़ी घाट योग क्लास हैप्पी चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल है जो वहाँ चलती है। उसका टाइमिंग है जो टाइमिंग शेड्यूल है मॉर्निंग का है 4:30 से 6 बजे तक का, 6 से 6:15 भी हो जाता है। मगर जैसे बालाजी योग क्लास है तो बालाजी मंदिर में चलती हो तो वो चलती है शाम के 5 बजे से 5 से 6 बजे का टाइम है। और गीता भवन की योग क्लास है वो भी 6:30 बजे से 6 बजे तक चलती है। गुरु राम राय की है वो भी 4:30 से 6 बजे तक की है। झंडी चौड़ में है, के प्राइल मॉल में है, सब जगह 4:30 से 6 बजे तक की क्लासेस चलती हैं। और हल्दू खाता में भी चलती हैं और पदमपुर में भी चलती है। नई योग क्लास अभी स्टार्ट हुई है तो वहाँ पे भी 4:30 से 6 बजे तक की क्लासेस चल रही हैं। मैम जैसे कोटद्वार से बाहर के भी कई हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रोतागण दर्शकगण, उनकी क्लासेस कहाँ कहाँ हैं और कैसे कैसे क्या उनका समय रहता है? कोटद्वार से बाहर जो भी हैं अगर वो अपनी समय के अनुसार उनकी जो मतलब वो अकॉर्डिंग उनके अनुसार ही हम लोग समय देते हैं। तो जैसे वो चाहेंगे तो शाम की क्लास चलेगी या वो चाहें तो सुबह की क्लास चलेगी, जैसा उनका समय है। तो इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है कि सुबह ही चलानी है शाम को चलानी है। तो जैसा उन लोगों की सुविधा है तो उस अनुसार हम लोग क्लास चलाते हैं। मॉर्निंग ही चलानी है तो 5 से 6 की भी चलेगी, 4 साढ़े 4 से 6 की भी चलेगी। और इवनिंग की चलानी है, शाम की चलानी है तो 5 से 6 की भी चलेगी। ठीक है मैम। और योग प्राणायाम एक बहुत एसेंशियल हिस्सा हो चुका है हमारी ह्यूमन लाइफ का, जैसे कि खासकर कोविड के बाद तो बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो इसके फायदे लाभ क्या हैं? जी, योग और प्राणायाम से ये है कि जैसे कोविड के टाइम में लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, हार्ट से लंग से ज़्यादा रिलेटेड हुआ कोविड। तो उस दौरान हम लोगों ने लोगों को यही प्रेरित करा कि आप लोग लंग से संबंधित जितने भी आसन हैं प्राणायाम है वो सब करिए। तो उसमें जैसे हम लोग चाहते हैं कि भस्त्रिका का प्राणायाम होता है, लंबी गहरी सांस भरना छोड़ना, इस तरह से हम लोगों ने प्रेरित करा कि आप ये कीजिए और बहुत अच्छा इसका इफेक्ट मिला है। तो और प्राणायाम ये है कि प्राणायाम हमें मन की शांति के लिए होता है। हम तनावग्रस्त हैं या हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग चाहते हैं, सुंदर काया चाहते हैं, तो हम योग और प्राणायाम को भी अपनाएं। तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट हैं और बहुत अच्छे लाभ हमें मिले भी हैं। जी। मैम अगला सवाल आशा जी से है। जैसे आपने बताया बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं, बहुत सारे फायदे हैं, पर आजकल देखने को मिलता है हर एक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, हाई या लो ब्लड प्रेशर, हर किसी में दिक्कत है, कुछ ना कुछ थायराइड की दिक्कत होती है। तो इनके लिए क्या योग है, क्या प्राणायाम है ऐसा, उनके नाम और उनके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दें। बहुत अच्छा प्रश्न आपके द्वारा। और आमतौर पे हमारे समाज में ये सब हर घर में है, ये कोई ना कोई व्यक्ति इससे ग्रसित है। तो जैसे थायराइड है, थायराइड के केस अमूमन बहुत आते हैं। तो थायराइड के लिए हमारे यहाँ प्राणायाम तो सब हैं। प्राणायाम आप अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, इनसे पूरे शरीर में जो इंटरनल ऑर्गन है हमारे उनमें पूरा लाभ मिलता है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर प्राणायाम आसन होते हैं कि किसी रोग विशेष में उनको करना होता है। तो जैसे थायराइड है तो इसके लिए उज्जयी एक प्राणायाम हमारे यहाँ करवाया जाता है। तो वो गले के लिए है, गले से संबंधित है कि गले में जो भी प्रॉब्लम है तो उज्जयी कर लेते हैं हम लोग। और गले में खिंचाव कहते हैं जिस भाग में जिस आसन प्राणायाम से प्रभाव पड़ता है वो आसन प्राणायाम उस रोग के लिए होता है। तो जैसे हम भुजंग आसन करते हैं तो गले को हम खींच के उस आसन को करते हैं, गले पे प्रभाव पड़ता है, तो थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। और इसके साथ साथ कपालभाति और अनुलोम विलोम जो है ये सारे रोगों के लिए समान है, हर रोग में कर सकते हैं इसको। डायबिटीज़ के लिए जैसे मंडूक आसन हमारे यहाँ बहुत करवाया जाता है, क्योंकि हमारे क्लास में भी बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आया है। मेरे अपने घर में मेरे भाई डायबिटीज़ थे, दोनों भाई, एक को मैंने ये आसन प्राणायाम दोनों को समझाया, लेकिन एक ने फॉलो किया एक ने नहीं किया, तो वो बिल्कुल स्वस्थ है। और दूसरे को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, लास्ट टाइम ये हुआ कि उसको छल्ला लगाना पड़ा, और दूसरा बिल्कुल स्वस्थ है, उसने कंटिन्यू उसको यूज़ किया। तो हम सुनी सुनाए बात अलग होती है, पढ़ा जो हमने वो ज्ञान
वो दूसरे पे हमने अप्लाई किया, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली रिजल्ट हमारे सामने है, जिसके आधार पे हम आज यहाँ पे आपको सुना रहे हैं। एलोपैथी में जैसे माना जाता है कि शुगर का इलाज नहीं, लगातार दवाइयाँ खाते रहते हैं, इंसुलिन की इंजेक्शन लगते रहते हैं, पर आज जैसा आपने बताया कि योग में इसका उपाय है, तो पूरी तरह से उपाय है? बिल्कुल, यदि इंसान ये होता है, डिपेंड करता है आप पे कि आप किस चीज को कितना फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर ने भी दवाई दी, लेकिन आपने वो दवाई किस ढंग से ली, कैसे ली, ये तो आप ही पे डिपेंड करता है। तो वही है कि योग को हम पूरी तरीके से समझाएं किसी व्यक्ति को, और उसने 100% उसको फॉलो किया, उसका रिजल्ट भी 100% आता है। उषा जी, आपसे सवाल है कि जैसे आजकल हमारी दिनचर्या हो गई है, आजकल एलोपैथी पे हम लोग ज्यादा निर्भर हो चुके हैं, दवाइयों पे। उनके फायदे हैं तो उनके नुकसान भी बहुत सारे हैं। हम लोग योग को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं आजकल जिंदगी में। हम सोचते हैं कि एक गोली खा लेंगे उससे सही हो जाएंगे, पर ये नहीं समझते हैं कि वो किसी और अंग को एक प्रभावित कर रहा है। तो इस पे क्या कहना है आपका? हाँ जी, मेरा मतलब ये है कि जो एलोपैथी दवाई हम लोग खाते हैं वो सडनली हमें रिजल्ट देता है, सडनली, और हर कोई यही चाहता है कि हमको सडनली रिजल्ट मिले। वो आयुर्वेद की तरफ थोड़ा कम जाता है, मगर जब उसका योग की तरफ से ध्यान लगेगा, योग के लिए ध्यान लगेगा, और आयुर्वेद की तरफ जब ध्यान आएगा तो वो ये महसूस करेगा कि हम लोग किस चीज़ के लिए यहाँ पे अपने को मतलब अपने शरीर के लिए कितना टाइम हम यहाँ पे दे रहे हैं, और हम इसका क्या महत्व हम अपने शरीर के लिए जान रहे हैं। क्योंकि एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं वो आपकी दवाई को दबाती हैं, और कुछ टाइम के लिए दबा देंगे, उस समय पेशेंट को लगता है कि हाँ हम लोग आराम मिल गया, हम लोग इसको खा रहे हैं तो अच्छा है, मगर 4 दिन बाद अगर वो डॉक्टर के पास नहीं गए तो उनको वही दवाइयाँ मतलब अपनी इफेक्ट करने लग जाती है किसी और ऑर्गन में, किसी और शरीर के ऑर्गन में। और जबकि आयुर्वेदिक जो दवाई है और योग का जो है हमारा योगाभ्यास करना, तो वो क्या करता है, हमारी बीमारी को जड़ से खत्म करता है। धीरे धीरे करेगा, स्लोली मगर जड़ से खत्म करेगा, वो बीमारी को आने ही नहीं देगा। तो हमें अपने शरीर के लिए योग अपनाना चाहिए, और आयुर्वेद को भी साथ साथ इसका अपना करना चाहिए। बिल्कुल। आशा जी, कोटद्वार में फिलहाल इस वक्त कितने लोग योग से जुड़े हुए हैं? इतने तभी भी देखने को नहीं मिलते हैं, अभी इतने लोगों में जागरूकता नहीं है, पर अब तभी भी कितने लोग हैं कोटद्वार में? कोटद्वार की बात करें हम तो हमारी संस्था जो भारत स्वाभिमान न्यास है, 300 के लगभग तो हम बहनें उसमें हैं, और इतने लगभग भाई लोग इसमें जुड़े हैं। तो इतने हमारे एक ही संगठन में तो 5 संगठन हमारे हैं, 5 संगठन में इतने लोग लगभग हैं। तो पूरा कोटद्वार योग में हो चुका है। कोटद्वार ही नहीं, कोटद्वार के आसपास के क्षेत्र और जो भी हमारे संगठन के अधीन जो भी फैसले आते हैं, सब में योग में वातावरण इस समय चल रहा है। और खासकर कोरोना काल के बाद हर इंसान जागृत हो चुका है, और उस टाइम हमको योग का महत्व भी उसी समय ज़्यादा महसूस हुआ, क्योंकि घर घर से हमारे फ़ोन आ रहे थे कि क्या आप हमको योग करा सकते हो। लेकिन थोड़ा डर भी था, लेकिन हमने रिस्क भी लिया, करवाए भी हमने लोगों को। ऑनलाइन क्लासेस चले, और सबसे बड़ी बात एक मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि योग जो बाहर के लोग हैं और जिनके आसपास योग का वातावरण नहीं है या उनको जानकारी नहीं है और वो योग करना चाहते हैं, तो पतंजलि से डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। अच्छा। उसका एक बार शुल्क होता है 1100 रुपये, और आजीवन वो उस क्लास को ज्वाइन कर सकता है, उससे सर्टिफिकेट भी मिलता है। और साथ ही हमारी बहन ममता भंडारी जी भी ऑनलाइन योग क्लास चलाती हैं, उनका भी निःशुल्क चलता है। वो रोज़ उनका प्रतिदिन सुबह के शेड्यूल है उनका योग क्लास का, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये योग का। जी, धन्यवाद। आशा जी, जैसे 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत नज़दीक है, उसके बारे में थोड़ी सी एक जानकारी दीजिए। हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा एक 2014 में एक संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा थी, उसमें एक प्रस्ताव रखा गया कि हमें योग दिवस का एक विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए, जो कि हम सबके लिए फायदेमंद है और हमारी योग संस्कृति को उजागर करने के लिए, क्योंकि ये विलुप्त होती जा रही थी धीरे धीरे। मगर जब से प्रधानमंत्री जी का ये प्रस्ताव रखा गया तो 11 दिसंबर 2014 को ये प्रस्ताव पारित किया गया, और 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा सब जगह विश्व में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तब कहलाया गया, तो सभी जगह ये योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को।
और ये 21 जून इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये ग्रीष्म शरद ऋतु का होता है, ग्रीष्म ऋतु का सबसे लंबा दिन होता है और इस दिन इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित किया गया है। अच्छा मैम, इसके अलावा जैसे आप लोग कोटद्वार से जुड़े हुए हैं इस वक्त, तो कोटद्वार में इस वक्त कैसी तैयारियां चल रही हैं 21 तारीख के लिए? कोटद्वार में तो बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है और 21 जून को हम लोग माल विद्यान में, कोटद्वार का जो मेन पॉइंट है माल विद्यान, वहाँ पे हम लोगों का 5 बजे से 7 बजे तक का शेड्यूल होगा और प्रोटोकॉल के हिसाब से होगा। जो प्रोटोकॉल भारत सरकार आयुष मंत्रालय की तरफ से दिया गया है वो प्रोटोकॉल हम लोग वहाँ पे फॉलो अप करते हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी प्रोटोकॉल के हिसाब से योग अभ्यास करें और किसी के पास ये सुविधा नहीं है तो वो हमें मतलब हम हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे पदाधिकारी लोगों के साथ, तो वो हम लोग वहाँ पे अपनी सुविधा अनुसार उनको योग प्रशिक्षक लोग अवेलेबल करवा सकते हैं और बहुत अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं और जगह जगह हम लोग योग का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और योग शिविर भी लगा रहे हैं। योग शिविर भी चल रहे हैं हम लोगों के, सुबह मॉर्निंग भी चलते हैं, कोई शाम भी चलते हैं, तो तैयारी बहुत जोर शोर से है। आशा जी, एक जनता के लिए कुछ संदेश योग से जुड़ा हुआ? जनता के लिए हमारा यही संदेश हमेशा रहता है, आज भी यही संदेश देंगे कि योग से जरूर जुड़ें, योग करें, अपने को निरोग बनाएं। योग का मतलब ही जोड़ना है, तो जोड़ना आत्मा का परमात्मा से मिलन। आज हर इंसान के पास सब कुछ है लेकिन एक मानसिक शांति उसके पास नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन इसमें योग में आके ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, ये हमको शारीरिक ही नहीं मानसिक भी शांति देती है। तो मैं यही कहूँगी कि योग से जुड़ें। हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है, हमारे प्राचीन काल से आ रही पद्धति है, आज की नहीं है, तो हम इसे आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को, आगे वाली पीढ़ी को भी ये पद्धति से जोड़ें हम और उनको इसकी जानकारी दें। धन्यवाद। उषा जी, आपके लिए कोई संदेश आप जो देना चाहें जनता को? हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, योग करें, योग को अपने जीवन में अपनाएं और बच्चे से लेकर के बूढ़े से बूढ़ा तक जो परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी योग करें और आप लोग भी योग करें। योग के प्रति आप लोग भी जागरूक हो। अभी ना हो तो हमारी ये जो हम लोग ये वार्तालाप करें इसके माध्यम से आप लोग जान गए होंगे कि योग का कितना बेनिफिट है हमारे जीवन में, तो योग अपनाएं और स्वस्थ जीवन पाएं। बिल्कुल, योग बहुत एक ज़रूरी हिस्सा बन चुका है हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में। जैसे कि अभी दौर चल रहा है, हर एक इंसान बीमार हो रहा है, तो आज हमारे इस कार्यक्रम में रेडियो गढ़वानी में मौजूद थे उषा असवाल जी और आशा रावत जी, जो वरिष्ठ योग शिक्षिका हैं भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि योग पीठ के लिए। और ऐसी ही अनेक जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो गढ़वानी 90.8 FM के साथ। मैं था आपका दोस्त और होस्ट आरजे उत्कर्ष।